नमस्कार। मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। और आप सभी नए पुराने लोगों का मास्टरमाइंड इस कोचिंग रीवा के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम इस स्पेशल वीडियो में जो जानकारी आपको बहुत कम बच्चों को है और अभी तक किसी ने जानकारी आपको दी नहीं है, तो हम वो जानकारी देने वाले हैं। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं एमपी पीएनएसटी जीएनएम और एएनएम 2025। तो एक महत्वपूर्ण जानकारी है, शायद आपको ना हो। पूरा वीडियो देखिएगा, हम पूरी तरह से इसको स्पष्ट करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो जी, हम बात कर रहे हैं क्वालिफाई मार्क्स की। तो क्वालिफाई मार्क्स क्या है? क्वालिफाई मार्क्स जो आपकी रूल बुक आई हुई है, चाहे आपकी एएनएम की हो, चाहे आपकी पीएनएसटी जीएनएम की रूल बुक आई है जो, तो उसमें एक अहकारी अंक के नाम से, कट ऑफ के नाम से एक पूरा एक टॉपिक है। और क्या है ये? तो इंग्लिश में उसको बोलते हैं क्वालिफाई मार्क्स, या हम उसको बोल सकते हैं पासिंग नंबर। तो जी हाँ, आपने अगर ये एग्जाम दे रहे हैं 2025 का, पीएनएसटी जीएनएम या एनएम 2025 का एग्जाम दे रहे हैं, तो एक न्यूनतम नंबर है जो आपको लाना अनिवार्य है। चाहे कैटेगरी कोई भी हो, यूआर हो, ईडब्ल्यूएस हो, या आपका पीएच कोटा हो, या ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, या जो आशा कार्यकर्ता है वो है, तो सभी के लिए एक मिनिमम पासिंग नंबर, जिसको क्वालिफाई नंबर बोलते हैं, वो आपको लाना आवश्यक होगा। तभी आपको जो है गवर्नमेंट या आपके जो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज है मध्य प्रदेश में, तभी आपको मिल सकेंगे। तो ये क्वालिफाई मार्क्स क्या है, तो उसमें हमने देखा है आज, और आप तक ये जानकारी हम पहुंचाना चाह रहे हैं कि कम से कम इतने नंबर आपको पासिंग के लिए जो है वो जरूरी है। सिलेक्शन आपका इस नंबर से ऊपर ही, जितनी आपकी मेरिट जाएगी, जितना आपका कट ऑफ जाएगा, उससे सिलेक्शन होगा। तो ये परसेंटाइल क्वालिफाई मार्क्स है आपका। तो पिछली जो रूल बुक थी उसमें आपका परसेंटाइल शब्द नहीं लिखा हुआ था, केवल क्वालिफाई मार्क्स लिखा था। और आपके यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए 50% यानी 100 में 50 नंबर, यूआर दिव्यांगजन के लिए 45% यानी 100 में 45%, और ओबीसी एसटी एससी इसके लिए 40% अंक लिखा था। रूल 2022 में जो रूल बुक आई थी आपकी, चाहे वो एडम की हो, चाहे आपका जो है वो पीएनएसटी या जीएनएम की हो, तो उसमें परसेंटाइल शब्द नहीं लिखा था। और इसका परिणाम ये हुआ था कि बहुत सारे बच्चे जो है, बच्चियां जो है, वो क्वालिफाई नहीं कर पा रही थी, क्वालिफाई मार्क्स नहीं ला पा रही थी। फलस्वरूप क्वालिफाई मार्क्स को जो है वो कम किया गया था। और आपका यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए, या यूआर के लिए शायद हमको जो याद आ रहा है 50% किया था, और शेष सभी के लिए जो है वो इसको आपका करीब 20 या 22 नंबर किया गया था, तो घटाया गया था। लेकिन इस बार जो रूल बुक है आपकी 2025 की, चाहे पीएनएसटी हो, जीएनएम हो, या आपकी एनएम हो, तो उसमें जो क्वालिफाई मार्क्स दिखाया गया है, उसके आगे आपने ध्यान दिया होगा कि एक लिखा हुआ है परसेंटाइल। तो यहाँ पे परसेंटाइल नंबर होने जरूरी है। परसेंटाइल का मतलब 100 में उतने परसेंट नहीं है। परसेंटाइल का मतलब होता है कि जो भी इस एग्जाम में टॉपर है, जी हाँ टॉपर है, उसने जितने भी नंबर लाए हैं उसको 100 मान करके और उसका जो है परसेंट निकाला जाता है। तो क्या है आपका परसेंटाइल, पहले तो हम ये बता दें आपको। तो यदि आप यूआर या ईडब्ल्यूएस से है तो आपको 50% परसेंटाइल नंबर चाहिए आपको। इसी तरह से आप यूआर, जी हाँ अनरिजर्व दिव्यांग है, तो आपको 45% परसेंटाइल चाहिए। इसी तरह से यदि आप ओबीसी हैं, एसटी हैं, या एससी हैं, या इसी वर्ग की आप जो है आशा कार्यकर्ता है, या यूआर ईडब्ल्यूएस की आशा कार्यकर्ता है, तो यूडब्ल्यूएस की आशा कार्यकर्ता को तो 50% परसेंटाइल चाहिए। लेकिन यदि ओबीसी एसटी एससी की अगर आप आशा कार्यकर्ता भी है, तो आपको कम से कम 40 परसेंटाइल नंबर चाहिए। आइए, ये परसेंटाइल नंबर एग्जाम होने के बाद डिसाइड होते हैं कि जो बच्ची टॉप कर रही है, जो स्टूडेंट टॉप कर रहा है, उसके कितने नंबर हैं, उसको 100 मान करके उसका ये परसेंट निकाला जाता है। चलिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसको एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बड़े ही सरल शब्दों से हम समझा रहे हैं कि पीएनएसटी 2024 को अगर हम एग्जाम्पल के रूप में लें, तो इसकी जो टॉपर थी उसका नंबर था आपका 72 नंबर। नाम उसका हमको याद नहीं है, याद था लेकिन अब नाम हमको याद नहीं है। तो टॉपर के 72 नंबर थे आपके, कितने में, 100 में 72 नंबर। तो 72 नंबर को जो है वो 100 मान करके और
उसके आधार पर अगर हम परसेंटाइल निकालेंगे तो यदि आप UR EWS के हैं तो 50%, यानी आपको मिनिमम जो है वो 36 नंबर जो है वो लाने होंगे। इसी तरह से UR दिव्यांग का है तो 45%, तो 72 का 45% आपका होता है 32.4% नंबर, तो इतने नंबर आपको लाने होंगे। इसी तरह से यदि आप OBC ST SC के हैं तो 72 का 40% आपका होता है 28.8 नंबर, तो इतने नंबर आपको लाने होंगे। तो अभी हम PNST GNM या ANM का, जी हाँ PNST GNM या ANM का 2025 का अभी हम कट ऑफ जो क्वालिफाइड मार्क्स है वो आप नहीं निकाल सकते हैं। क्वालिफाइड मार्क्स आपके एग्जाम होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद, उसमें जो टॉपर के जो नंबर आ रहे हैं उस नंबर को 100 मान करके और उसका आपको जो है परसेंट निकाल करके और आपका पासिंग मार्क्स बनेगा। तो पासिंग मार्क्स लाना बहुत अनिवार्य है। अगर आप पासिंग मार्क्स नहीं लाते हैं तो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज या मध्य प्रदेश में जो भी प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज हैं उनमें आपको एडमिशन नहीं मिल सकता है। तो यहाँ पे हम कट ऑफ की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे हमने कई वीडियो में कट ऑफ की बात की थी, कितने नंबर लाने पर आपका सिलेक्शन होगा, ये वो चीज नहीं है, ये सिर्फ पासिंग मार्क्स है कि आपको एग्जाम को पास करने के लिए कम से कम कितने नंबर आपको लाने आवश्यक हैं। यदि आप इतने नंबर नहीं लाते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है वो नहीं होगा। लेकिन इतने नंबर पे आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जैसे हम बात कर रहे हैं UR EWS का जो 50% है, परसेंटाइल के हिसाब से हो सकता है कि जो टॉपर का 100 मान करके उसका निकाला जाएगा तो बहुत कम नंबर होगा वो, तो कम से कम इतने कम नंबर आपको लाने हैं। और सिलेक्शन के लिए गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए आपको कितने नंबर लाने हैं। और जहां तक प्राइवेट कॉलेज की हम बात कर रहे हैं तो प्राइवेट कॉलेज यदि आप क्वालिफाई कर लेते हैं, क्वालिफाई मार्क्स ला लेते हैं, पासिंग नंबर एग्जाम में ला लेते हैं, तो इतने नंबरों में आपका 2024 में प्राइवेट कॉलेज मिल गया है। तो हमारी जानकारी कैसी लगी, और यहाँ पे हम थोड़ा सा और बता दें कि आप लोगों की तैयारी बढ़िया चल रही होगी, मस्त तैयारी चल रही होगी, और आपका निरंतर हम आपको अपडेट करते रह रहे हैं। आपको कोई भी अगर दिक्कत जा रही, कोई डाउट बन रहा है तो आप हमारे मोबाइल नंबर पे हमसे जो है संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ पे हम उन बच्चियों के लिए बता दें, खासतौर से बच्चियों के लिए कि आप यदि PNST की तैयारी करना चाह रही हैं, या आप आपका एम्स नर्सिंग की तैयारी करने जा रही हैं, या आपको मल्टी नर्सिंग सर्विस की तैयारी करने जा रही हैं, तो उसको लेकर के मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, जी हाँ रीवा मध्य प्रदेश द्वारा नया, हाँ जी बिल्कुल नया, 2-4 दिन पहले आपका जो है एक बैच हमने स्टार्ट किया है 2026 के लिए। तो उसमें आप फ्री डेमो है, बिल्कुल फ्री डेमो है, आप फ्री डेमो हमारा लेकर के और डिसाइड कर सकती हैं कि आपको तैयारी हमारे साथ करना है, सक्सेना सर के साथ तैयारी करना है या नहीं करना है। और यहाँ पे हम बता दें कि जो नीट है 2026 की तैयारी करनी चाह रही हैं, जो बच्चे तैयारी करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी मास्टरमाइंड कोचिंग ने, जी हाँ मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा ने जो है वो डॉपर बैच स्टार्ट किया है। तो उसमें भी आपकी पूरी तरह से निःशुल्क क्लासें हैं, डेमो आपका फ्री है। आप पहले डेमो लीजिए, हमको देखिए, उसके बाद आपको जो है वो एडमिशन लेना है। और इन बैचों में हम क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं, तो हमारी जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो है वो हमारे जो है MBBS डॉक्टर की जो टीम है वो पढ़ा रही है। मैं स्वयं इसमें जीके की क्लास ले रहा हूं, जी हाँ आपका एम्स नर्सिंग और आर्मी नर्सिंग या आपका जो PNST है उसमें जीके की क्लास में स्वयं ले रहा हूं। आपने वीडियो इस चैनल में देखे होंगे। और साथ में हम आपको नोट्स दे रहे हैं, जी हाँ नोट्स NCERT का पूरी तरह से निचोड़ वो हम दे रहे हैं। साथ में आपको टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, साथ में हम लाइब्रेरी सुविधा दे रहे हैं, साथ में आपको हम जो है फ्री वाईफाई दे रहे हैं। और हमारा पूरा कैंपस सुरक्षित है, आपका CCTV कैमरे से पूरा कैंपस हमारा सुरक्षित है। फीस भी हमने काफी न्यूनतम रखी है जो आप आसानी से दे सकें। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं यदि आप हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, या कोई एग्जाम के संबंध में कोई आपको डाउट है, कोई आपकी प्रॉब्लम है, समस्या है, तो आप हमको मोबाइल नंबर पे हमसे संपर्क करके या इसी चैनल के मैसेज बॉक्स में मैसेज करके हम तक जो है पहुंचा सकते हैं। हमारी पूरा प्रयास रहता है कि आपकी हर बातों का हम जो है वो सटीक और सही जवाब दें। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं RK सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। और एक बार
उन बच्चियों को जो पीएनएसटी, जीएनएम या एनएम की तैयारी 2025 की कर रही हैं, एग्जाम उनके निकट ही है। आपका जो अगर हम पीएनएसटी जीएनएम की बात करें तो आपका 24 जून, जी हाँ 24 जून 2025 से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। करीब 4 से 5 दिन एग्जाम ये चल सकते हैं। और यदि हम बात करें एनएम की तो एनएम के एग्जाम भी 2 से 2.5 दिन यानी कि 4 से 5 पाली में चल सकते हैं। तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं अगले वीडियो में फिर कोई नए अपडेट के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।